सो हेलो एवरीवन। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था संविधान वाला, तो मैंने उसमें कई सारे पार्ट अपलोड कर दिए हैं क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा टॉपिक है संविधान वाला वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तो इसी क्रम में मैं पार्ट 1 2 3 ऐसे करके मैं ऐड कर रहा हूँ। अब जो ये पार्ट है मेरा, ये अनुसूचियों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ 8 अनुसूचियाँ हैं थी मूल संविधान में, और अब वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो मैंने इनको यहाँ पर डिटेल में बताया है थोड़ा सा, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी हैं जैसा कि मैं हर वीडियो में डालता हूँ। तो अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहें तो ये आपके बहुत अच्छे हैं, और इनको अच्छे से लर्न करिए ताकि एग्ज़ाम में आपको इसके बेनिफिट मिल सके। जैसे जैसे मैं पार्ट अपलोड करता रहूँगा, मैं मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपने जो भी पॉलिटी में से रिलेटेड है, संविधान वगैरह है जो भी, मैं उसको अच्छे से आप लोगों को जो एक मटेरियल हो सकता है वो उपलब्ध करा सकूँ। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अनुसूचियाँ, जो कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कभी कभी कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं प्रथम अनुसूची, जो कि राज्य संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, दूसरी अनुसूची है भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते या पेंशन आदि का उल्लेख। कुल मिला के दूसरी अनुसूची में पेंशन और वेतन भत्तों का जिक्र है। ठीक है, तीसरी अनुसूची है शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित। ठीक है, तो ये तीसरी अनुसूची से संबंधित है। चौथी अनुसूची भारत के राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, दिल्ली व पुडुचेरी राज्यसभा प्रतिनिधित्व का विवरण। उसके बाद पांचवी अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के संबंध में। तो पांचवी अनुसूची जो है अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। ठीक है, पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण और शून्य घोषित किया जाता है, शून्य घोषित किया जा सकता है, सॉरी। छठवीं अनुसूची है आपकी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों से। ठीक है, जो छठवीं अनुसूची है वो इससे संबंधित है। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। इसके अंतर्गत सातवीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची आदि आते हैं। ये 3 आते हैं। संघ सूची में कुल 97 विषयों का उल्लेख है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 98 विषय है, वैसे 97 है लेकिन गणना की दृष्टि से 98 है। जबकि राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में गणना की दृष्टि से 59 विषय हैं। ठीक है, उसके बाद संवर्ती सूची में कुल 47 विषयों का उल्लेख है जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 52 विषय हैं। अब नेक्स्ट है हमारा 8वीं अनुसूची। लेकिन 8वीं सूची से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जैसे पुलिस हो गई, या फिर गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य, ये सारे के सारे जो है ना हमारे राज्य सूची के विषय में है। अच्छा, इसके अलावा जैसे शेयर बाज़ार हो गया, डाकघर, बचत बैंक, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर, ये सारे आपके संघ सूची के विषय हैं। और अगर हम संवर्ती सूची की बात करें तो जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है, शिक्षा है, वन है, ये आपके हमारे संवर्ती सूची के विषय हैं। ठीक है, अब चलते हैं 8वीं सूची में। इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी। ठीक है, वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी 71वें संविधान संशोधन द्वारा, और वर्ष 2004 में संथाली, मैथाली, डोगरी तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये थी। लेकिन जैसे अगर कहा जाए कि मूलतः इसमें भाषाएं कितनी थी, तो मूलतः भाषाएं 14 थी। क्लियर।
लेकिन वर्तमान में कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? 22। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 9वीं अनुसूची में। विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों विधि मान्यकरण जो संबंधित है वो इनसे संबंधित है। इसके अलावा जैसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इस अनुसूची में लगभग 282 अधिनियम है, 282 अधिनियम है। ये मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको ओरल बता दे रहा हूँ। उसके बाद 10वीं अनुसूची जो है वो आपकी दल बदल से संबंधित है और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा ये संविधान में शामिल की गई। 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार, कुल मिला के पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची, और जो कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल हुई। और इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित विषय हैं 29। ठीक है, अब हम चलते हैं 12वीं अनुसूची में। तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के अधिकार प्राधिकार, ये दायित्व जो है ये 12वीं सूची में है, 12वीं अनुसूची में। और इसके साथ साथ 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल हुई। ठीक है, तो ये हमारी जो अनुसूचियाँ थी मैंने आपको बता दिया इसमें। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी मैंने नीचे जो इम्पोर्टेंट है वो भी लिखे हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची संबंधित है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य से। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के उपबंध से। अगला है भूमि सुधार किस सूची के विषय के अंतर्गत आता है? तो मैंने बताया था भूमि सुधार किस सूची के विषय के अंतर्गत आएगा, ये आएगा राज्य सूची में। इसके अलावा मैंने और कौन कौन से बताए थे आपको? पंचायती राज आ जाएगा, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, मतलब पुलिस और कारागार अलग है, ये आपके किस में आ जाएंगे? राज्य सूची में। और मैंने आपको संघ सूची में रेलवे या नगर निगम, जनगणना, बचत बैंक, बैंकिंग, रेडियो टेलीविज़न, शेयर मार्केट, डाकघर। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो आपकी संघ सूची में। संघ सूची मतलब केंद्र शासित, केंद्र मतलब ये आपने देखा होगा ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप सेंट्रल के अधीन आ रही है, तो ये संघ सूची के विषय में। अच्छा, जो संवर्ती सूची है वो उसमें आर्थिक योजना, शिक्षा, नियोजन, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, तलाक आदि ये संवर्ती सूची के विषय है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 आपको पता ही है। भारत के संविधान की 4थी अनुसूची संबंधित है तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। भारतीय संविधान की 3री अनुसूची संबंधित है तो किसी से देखिए, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू, मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको। भारत के संविधान के अंतर्गत योजना का विषय है तो योजना का विषय संवर्ती सूची के अंतर्गत है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो रखा गया है 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची में, प्रविष्ट है 17 के तहत। आपराधिक मामले की सूची का विषय संवर्ती सूची का है। भारतीय संविधान के किस संशोधन में को राज्य को संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है? तो इसमें थोड़ा सा मुझे मिसप्रिंट लग रहा है। यहाँ पर क्या नाम, जो मे को इसके बीच में कुछ एक बार इसको देखता हूँ मैं, क्या होना चाहिए था यहाँ पर भारतीय संविधान के। चलिए तब तक हम अगला पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि कहाँ पर गलती हुई है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया कुछ क्वेश्चन में, तो देख लेता हूँ अभी मैं इसको थोड़ी देर में। तब तक हम आगे पढ़ते हैं। ये क्या था भारतीय संविधान, ये जो क्वेश्चन था आई थिंक, हाँ सॉरी, ये था कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को, ठीक है, तो यहाँ पर जो था वो
भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को, मतलब में के बाद वनों को राज्य सूची में समर्थित सूची में स्थानित कर दिया गया? तो 42वां। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समर्थित सूची में स्थानित किया गया, तो 42वें संशोधन द्वारा। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से, बता चुका हूँ मैं। पंचायती राज विषय किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अंतर्गत बहुत सारे कुछ चीज़ें, जैसे जनगणना है 7वीं अनुसूची में, संघ में है, ठीक है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 4थी अनुसूची में, दल बदल मैंने बता दिया है, ठीक। उसके अलावा जैसे मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो जैसे केंद्र सूची के अंतर्गत जनगणना आ गई, मैंने आपको बताया था। राज्य सूची में पुलिस सार्वजनिक व्यवस्था आ गई, ठीक है। केंद्र सूची में ऊपर बताया था रेलवे हो गया, रेलवे एवं निगम हो गया, ये मैंने आपको बताया। समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवहन नियोजन, ये आपकी समवर्ती सूची में आ गए। क्लियर? तो ये जो थे संविधान की अनुसूचियाँ थी। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगा वो मैं उद्देश्य का अपलोड करूँगा, जो भारत की जो उद्देश्य का है संविधान की, तो उससे रिलेटेड मैं छोटा सा टॉपिक, ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने अपलोड करूँगा। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए, ताकि आपको आगे अगर एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उसको आसानी से कर सकें। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं संविधान से रिलेटेड सारे जितने भी टॉपिक हैं, जो भी पार्ट वाइज में डाल रहा हूँ, इनको मैं कंप्लीट कर दूँ। और थोड़ा सा टाइम मुझे लग जाता है, क्योंकि मैं एकदम एक दिन में अपलोड कर पाता हूँ, 2-4-3 दिन में मैं अपना अपलोड कर देता हूँ। फिर उसके बाद आपका संविधान जो उद्देश्य का है वो उस देश का के बाद आपका संविधान ख़त्म हो जाएगा। फिर जो आपका है वो शासन प्रणाली जो है वो आपका चलेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतनी रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।